हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियां चैनल। आज की कहानी है एक लाचार औरत। कमला का मन बेहद ही दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पिता ने आज फिर उसकी माँ पर हाथ उठाया था। कमला की माँ उषा 55 साल की थी और पिता विमल 60 साल के, और इस उम्र में भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो अपनी पत्नी उषा पर हाथ उठा देते थे। कमला की कुछ देर पहले ही अपनी माँ उषा से फोन पर बात हुई थी। माँ अब पूरी तरह टूट चुकी थी, पर मजबूर थी, जो चुपचाप सब सह रही थी। अपनी परेशानी किससे कहे, कैसे कहे अपने बच्चों से कि उम्र के इस पड़ाव में भी उनके पिता उस पर हाथ उठाते हैं। पर अब उषा के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए आज उसने अपनी बेटी से अपनी मन की बात कह ही दी कि बेटी, अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब इन हड्डियों में इतनी जान नहीं बची कि तुम्हारे पिता मुझ पर लात मुक्के बरसाते रहें और मैं वो सब सहती रहूं। पहले मुझ में ताकत थी तो मार खाने के बाद भी घर के काम करती रहती थी और सब सहती रहती थी। कभी भी तुम बच्चों के सामने अपनी तकलीफ प्रकट तक नहीं होने दी। अब मार खाने के बाद मेरा शरीर जवाब दे देता है, उठा तक नहीं जाता। दर्द के कारण रात भर सो भी नहीं पाती। यदि रोती कराहती हूँ तो भी तुम्हारे पिता चिल्लाते हैं। एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ मैं। मन करता है या तो मौत आ जाए या मैं कहीं चली जाऊं, ये घर छोड़, तो इस दर्द से मुझे छुटकारा मिले। पर ऐसा दोनों होना नामुमकिन है। कमला अपनी माँ के दुख और लाचारी से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर कर भी क्या सकती थी। सोचने लगी, ससुराल में अपनी माँ को रख नहीं सकती, क्योंकि सास ये कभी होने नहीं देगी, और रहा सहा भाइयों से भी बातें सुनने को मिलेगी सो अलग। और भाई, वे तो पहले ही अपनी गृहस्थी अलग बसा के बैठे हैं। वे माँ को अपने साथ रखने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। शादी के बाद दोनों भाई जोरों के गुलाम बन गए हैं। माँ पिताजी से मिलने भी त्योहारों पर ही आते हैं और उन्हें कभी अपने घर आने तक को नहीं कहते, तो माँ को क्या रखेंगे वे। बचपन से माँ को पिताजी से मार खाते हुए देखा था। घर के किसी भी निर्णय में माँ को बोलने की इजाजत नहीं थी। पिताजी सदा से ही जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही रहे, हमेशा अपनी मौज मस्ती में ही रमे रहे। उन्हें तो ये तक नहीं पता होता था कि कौन किस कक्षा में पढ़ रहा है। माँ ने कड़ी मेहनत की, औरतों के ब्लाउज सिले, बच्चों को पढ़ाया, उन्हें काबिल बनाया। माँ और पिताजी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। जहाँ माँ एक तरफ ईमानदार, मेहनती और सादगीपूर्ण महिला थी, वहीं पिताजी रसिक मिजाज, लालची, स्वार्थी और अपनी ही धुन में रहने वाले इंसान थे, और गिरगिट की भांति रंग बदलने में माहिर। माँ शारीरिक रूप से अस्वस्थ और कमजोर होने के कारण अब थोड़ी चिड़चिड़ी जरूर हो गई थी, इसलिए पिताजी और उनके बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति बन ही जाती थी। वे भी गुस्से में पिताजी को बुरा भला कह देती थी और पिताजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और हाथ उठा देते। क्योंकि इतने सालों से माँ चुप ही रही, अब माँ का बोलना पिताजी को खलता था कि उनकी पत्नी अब उनसे जुबान कैसे लड़ाने लगी है। दोनों भाई माँ को प्यार तो बहुत करते थे, पर बचपन से ही हर बात में वो पिताजी का ही पक्ष लेते। जब पिछली बार पिताजी ने माँ पर हाथ उठाया तो माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा था, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब पिताजी ने अपने तीनों बच्चों को फोन लगाया था और माँ की इस हरकत के बारे में बताया था। तब दोनों भाइयों ने माँ को खूब खरी खोटी सुनाई थी और कहा था, आपसे अच्छी तो आपकी बहुएं हैं, जो मुंह से कुछ कहती तक नहीं, पर सब जानते थे भाई झूठ कह रहे हैं। उनकी पत्नियों की जुबान तो कैंची से कम नहीं चलती थी। अपने दोनों बेटों के व्यवहार से माँ बहुत ही आहत हुई थी। मेरे दिल को ये बात बहुत ही बुरी लग रही थी। आखिर मर्द औरतों को पैरों की जूती क्यों समझता है? क्या वे इंसान नहीं, कोई मशीन है जिसे दुख, दर्द, तकलीफ नहीं होती, जिसमें कोई संवेदना नहीं होती?
आखिर एक औरत कितना बर्दाश्त करे और क्यों। दोनों भाई ने भी मुझसे शिकायत की थी कि माँ को समझा, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता, पर मैं चुप रही इस डर से कि कहीं बात न बिगड़ जाए। काश मैंने उस समय भाइयों से कह दिया होता कि माँ की तुलना अपनी पत्नियों से मत करो, क्योंकि माँ भाभियों की तरह झूठ नहीं कहती और ना ही षड्यंत्र रचती है। माँ ने सदा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और बिना अपनी परवाह करे सदा बच्चों के बारे में सोचा है। जबकि आप दोनों भाई तो भाभियों की जी हुजूरी में ही हमेशा लगे रहते हो, तो वे आपका विरोध करेंगी ही क्यों। भाई और भाभियों के बारे में सोचकर कमला का मन कसीला सा हो गया। कमला अपने विचारों में ही डूबी हुई सी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी, घड़ी देखी और बोली, इन सब बातों में घर के काम तो रह ही गए, बच्चे भी स्कूल से आ गए। भारी मन से कमला ने दरवाजा खोला। उसके बेटे बेटी उससे लिपट गए। बेटी ने कहा, माँ, आज ड्राइंग प्रतियोगिता में मैंने बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई, मुझे पहला पुरस्कार भी मिला। कमला ने कहा, वाह मेरी प्यारी बिटिया। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी 5वीं कक्षा में थी और बेटा 8वीं में। कमला ने कहा, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कमला ने कुछ खाने को नहीं बनाया था, इसलिए जल्दी से सैंडविच बना दिए, जिसे देख बच्चे खुश हो गए। पर कमला अब भी माँ के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चे डांस क्लास चले गए, फिर कराटे क्लास जाएंगे, 2 घंटे में लौटेंगे। कमला भी तैयार हो माँ के पास चली गई। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे और माँ पलंग पर पड़ी दर्द से कर्रा रही थी। उसके हाथ मुंह पर चोट के निशान भी थे। माँ की हालत को देख कमला रो पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, चलो माँ, उठो, कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। उषा ने पूछा, कहाँ? तो कमला ने कहा, पुलिस स्टेशन। ये सुन उषा ने कहा, ये क्या कह रही है? एक बार सोच ले बेटी, क्या ये सही होगा? अभी ये बात सिर्फ घर में पता है, शिकायत की तो समाज, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी पता चल जाएगी, बदनामी होगी और सब क्या सोचेंगे। कमला ने कहा, बस इसी डर से तुम इतने साल ये सब सहती रही, पर अब नहीं। जिसे जो सोचना है सोचे। मैं अब तुम्हें जुल्म सहने नहीं दूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? जुल्म करने से ज्यादा सहना बड़ा अपराध है। तुमने इतने साल ये सब सहा, ये उसी का नतीजा है माँ, जिससे पिताजी की हिम्मत बढ़ती गई। पर अब नहीं, पिताजी को अब ये बात समझना होगी कि तुम पर हाथ उठाना उनका अधिकार नहीं है। दोनों माँ बेटी ऑटो में बैठ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। शिकायत भी कर दी। पुलिस ने उषा के पति को चेतावनी दी कि आगे से अपनी पत्नी पर अत्याचार किया तो केस दर्ज कर कार्यवाही होगी। उसके बाद उषा का पति समझ गया कि अब उषा और उसकी बेटी बगावत पर उतर आई है। अब उषा ये सब नहीं सहेगी, इसलिए कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। बेटों ने जरूर अपनी माँ के इस काम की निंदा की और खरी खोटी सुनाई, पर कमला ने भी बदले में अपने भाइयों को अच्छी खासी सी बातें सुनाई, जिससे वे दोनों चुप हो गए। कमला समझ गई कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, बिना समाज, रिश्तेदार, पड़ोसियों की परवाह किए, तो ही अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। नहीं तो जीवन भर रोना पड़ता है और उस दर्द में ना तो समाज, रिश्तेदार और ना ही पड़ोसी काम आते हैं। काश उसने ये कदम पहले उठा लिया होता। इसलिए उठो और लड़ो अत्याचार के खिलाफ। क्या कमला ने अपनी माँ को पुलिस स्टेशन ले जाकर सही किया? हमें अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।